किसी भी काम से अगर हमें घर से बाहर जाना पड़ जाए ना तो घर के हालात पीछे से इतने बुरे हो जाते हैं ना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स कि जब घर में काम हर तरफ फैला हो तो हम किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट पैनिक हुए, और सर्वाइवल मूड अपना किस तरह से एक्टिव करके अपने तमाम तर काम निपटा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज अपनी हैबिट्स कुछ ऐसी जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि अगर घर का कुछ इस तरह का हाल हो तो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ तमाम तर चीज़ें वो शेयर करूँगी। और ये व्लॉग बिल्कुल अनफिल्टर्ड और रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, आज सुबह में ना पीटीएम थी स्कूल में मेरे बच्चों के, तो मैं गई हुई थी स्कूल में और मेरी ये कोशिश थी कि मैं सुबह में फ़र्स्ट टाइम में ही होके आ जाऊँ, क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाह रही थी। इसके अलावा ना मुझे चाहिए थे प्लांट्स, तो मेरा ये था कि मैं सुबह सुबह जाऊँ और प्यारे प्यारे से प्लांट जो है ना वो मेरे हिस्से आ जाए तो इसलिए जी मैं सुबह में ना बस बच्चों को नाश्ता करवाया था और मैं चले गई थी। और जब मैं आई हूँ तो तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। फिर मैं प्लांट्स लेने के लिए चले गई, फिर वहाँ पे भी मुझे टाइम लगा। तो सबसे पहले जो काम ज़रूरी है ना आपने उस चीज़ को देखना है। अब जैसे मुझे हस्बैंड के लिए ना लंच रेडी करना था, तो आके मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। सबसे पहला जो काम मैंने किया ना वो हस्बैंड के लंच की मैंने तैयारी की कि सबसे पहले मैं खाना पकने के लिए रखता हूँ। अब देखिए 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक तो ये होता है कि आपने प्लानिंग नहीं की होती और आप सोच रही होती हैं इसमें ही टाइम वेस्ट हो जाता है, और दूसरा ये कि आपने कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी हो। और मेरा यही होता है कि मैं जब भी फ्रिज में कोई भी चीज़ रखती हूँ, मैं पूरे वीक की एक तो प्लानिंग करती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है पूरे वीक में, और एमरजेंसी के तौर पे भी मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अपने पास ज़रूर रखती हूँ। और ये आप लोग भी ज़रूर किया करें। अब जैसे आज मैं गई हुई थी, कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था जो ऑलरेडी मैंने वॉश करके ना रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने आते ही सबसे पहले ना कीमे को पकने के लिए रख दिया। कीमा वॉश ना किया होता तो उसको पहले मैं डीफ्रोस्ट करती, वॉश करती, फिर मैं उसको पकने के लिए रखती, लेकिन ऐसे ही डायरेक्टली उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तो ये कुछ छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, ये बिलीव मी ये हमें इतना हेल्प आउट करती है ना हमारी लाइफ में, डेली के काम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कीमा मैंने पकने के लिए रख दिया। जैसे ही कीमा जो है वो मैंने पकने के लिए रखा, उतनी देर में मैंने किचन वगैरह जो है ना वो समेटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गैस की टाइमिंग आजकल यू नो वेरी वेल कि पूरे मुल्क में ही जो है वो गैस का एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली गैस आ रही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सबसे पहले हस्बैंड को लंच करवाया, कीमा था बनाया हुआ, साथ में मैंने खीरे काट दिए, लस्सी बना दी और रोटी। तो बस उनको लंच करवा के उनको मैंने भेज दिया। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी और अब मुझे पता था कि मैंने किस तरह से काम करने हैं। देखिए, अगर हम पैनिक होंगे, सोचेंगे कि हाय अब मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर तो बस काम हो गए। सबसे पहले आपने अपने बेडरूम में जाना है। बेडरूम में जाके आपने अपनी बेडशीट वगैरह साफ़ कर देनी है। जो मिसप्लेस चीज़ें हैं, जैसे साइड टेबल्स पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को आपने उनकी जगह पे ला के रखना है। जो किचन की चीज़ें हैं उनको आप किचन में ला के रखें। इस तरह से क्या होगा, जब आपका बेडरूम क्लीन होता है या आपका काउंटर टॉप है किचन का ये क्लीन होता है ना, तो आपके पास एक स्मूथ वे होता है कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। हर एक चीज़ फैली होगी, मैसी होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, धोने वाले बर्तन जो थे उनको धोने वाली जगह पे रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने तमाम तर जो किचन काउंटर जो टॉप था ना, इसको मैंने सबसे पहले साफ़ किया। अब देखिए यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैंने अपने लिए नींबू की जो स्कंजवी है ना, नमकीन नींबू पानी बना के वो पिया सुकून से बैठ के 1 गिलास। उसके बाद मैं खड़ी हुई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से यहाँ तो आप एक लस्सी होती है ना, जो दूध की कच्ची लस्सी जिसको के बोला जाता है, या तो वो बना के रख लें आप फ्रिज में, जग वगैरह कोई छोटे साइज़ का उसमें बना के रख लें, या नींबू पानी जो है ना वो बहुत बेस्ट रहता है। स्कंजवी बना के आप वो पी लें। उससे यह है कि एक तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने की। अब काउंटर टॉप को ना सबसे पहले मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और एक और चीज़ कि जो प्लांट्स है ना, उनको सबसे पहले मैंने उनके जो गमले थे उनको वॉश करके रख लिया था, क्योंकि उन पे ना हल्की हल्की सी काई सी लगी हुई थी। तो मुझे ये था कि इसको मैंने अपने अब घर में लेके आ रही हूँ, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जिनको बिलखसूस एलर्जी रहती है ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आके सबसे पहले मैंने गमलों को वॉश कर दिया था और उनको मैंने उनकी जगह पे भी फ़िलहाल रख दिया था कि ठीक है मुझे इन जगहों पे रखना है। अब एक साइड से काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो चुका था, अब मैं आ गई थी दूसरी साइड पे। वही बात है, मिसप्लेस चीज़ों को उनकी जगह पे रखूँगी ताकि काम समेटने में ना मुझे आसानी हो सके। तो इसी तरह से सबसे पहले आप भी यही चीज़ें किया करो कि जब इस तरह से हर तरफ फैला हो, समटाइम गेस्ट आ जाते हैं तो भी यही कंडीशन होती है, बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, घर पूरा फैल जाता है, समझ नहीं आती है। सबसे पहले क्लियर करो जगहों को। बेड है, बेड को क्लीन करो, बेड की साइड टेबल्स हैं उनको क्लीन करो, किचन का काउंटर टॉप है उसको क्लीन करो। एक कोई बास्केट रख लो बड़े साइज़ की, जिसमें सारे धोने वाले जो बर्तन होते हैं ना वो एक साइड पर इकट्ठे करके रख दो कि ठीक है, आपके माइंड में होगा, आपको पता होगा कि ये बर्तन है जो मैंने वॉश करने हैं। इस तरह से फैली चीज़ें
चीज़ें होंगी, एक-एक चीज़ को करने बैठोगी फिर कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्लियर करनी है वो तमाम तर जगह जिससे कि आपको देख के घबराहट सी फ़ील हो रही होती है ना, जैसे काउंटर टॉप है, बेडरूम आपका गंदा है तो उसको देख के घबराहट सी फ़ील हो रही होती है। तो मच बेटर है कि सबसे पहले इन चीज़ों को ना अपनी क्लीन कर लें। अब देखिए इसको मैंने वाइप अप कर लिया है। वाइप अप करने के बाद जो मेरा किचन था वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। इसके बाद जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मैंने सबसे पहले बर्तन धोने हैं, बर्तन धुल जाएंगे फिर उसके बाद मैं फ़र्श वगैरह धो लूँगी। देखिए जब ये सब चीज़ें होती हैं ना तो डीमोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी भी हो रही होती है। अब देखिए यहाँ पे किचन जो है ना वो मेरा क्लीन हो चुका था, दोनों साइडें क्लीन हो गई थी, मैंने स्टोव अपना वॉश कर लिया था, ये तमाम तर चीज़ें हो गई थी। एक और टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो ये कि जब आपको परेशानी हो रही हो, इस तरह से सफाई करने में सुस्ती हो रही हो, तो सोचा करें कि बाद में जब हम क्लीनिंग कर लेंगे उसके बाद में हमारा घर कैसा लगेगा, कितना साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। तो ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो मैं तो जब मुझे होती है, क्योंकि इंसान है नेचुरली ये सब चीज़ें होती हैं, ख़वातीन इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, पता नहीं कब काम सिमटेगा, कब होगा, और हाय अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। तो बेहतर है कि आप देखें कि जब पूरा घर क्लीन हो जाएगा तब मैं सुकून से बैठ के अपने घर को देखूंगी तो फिर मुझे कैसी फ़ील आएगी। तो आप यकीन करें आप मिनटों में काम कर लेंगे और खुद से आप अपने आप को ना मोटिवेट कर सकती हैं। तो इसी तरह से मैं तो करती हूँ, मैं खुद ही खुद को हिम्मत देती हूँ, खुद ही मोटिवेट करती हूँ अपने आप को कि नहीं जब धुल जाएगा फिर मैं इस कमरे में खड़े होकर बाहर की तरफ देखूँगी, किचन वाली साइड से मैं अंदर देखूँगी, हर एक जगह पे जो है ना वो सफाई हुई होगी। और देखो इस चीज़ में झूठ नहीं है, ये चीज़ हकीकत है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो रहा है। जब सफाई हो जाती है ना तो हम ऐसे ही करते हैं, कभी दरवाजे में खड़े होकर देखते हैं हमारा कमरा कैसा लग रहा है साफ़ होने के बाद, या बैठ के दूर तक नज़र जा रही होती है, सफाई हुई भी होती है, तो कितना अच्छा फील हो रहा होता है ना। तो बस इन चीज़ों को ना मैं अपने माइंड में रखती हूँ और आप यकीन करें मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि बस जल्दी से काम निपटाऊँ और ये जो फेज़ है ना इसको मैं जल्दी से देख लूँ। अच्छा आज कुछ प्लांट्स वगैरह भी मैं लेके आई हुई थी तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरा ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं अपने घर में ना डिफरेंट स्पॉट पे, मतलब जैसे डिफरेंट कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मैं प्लांट रखूँ ताकि जब मैं कमरे में आऊँ तो भी मुझे प्लांट नज़र आए, मैं बाहर जाऊँ तो भी प्लांट नज़र आए। अभी इंशाल्लाह मज़ीद मैं और प्लांट लेके आऊँगी, अभी तो ये कुछ मैं लेके आई हूँ, अभी बस शुरुआत मैंने कर दी है। इंशाल्लाह आहिस्ता मैं घर रीसेट कर रही हूँ। तो अब देखिए मैंने ना फ़र्श धो लिया था और इस टाइम पे मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था कि नहीं तुमने इतना मैस आज वाकई में ही समेट लिया है। तो काम जो है ना वो सिर्फ एक हमें डरा रहा होता है कि बस मेरे से तुम लोग डरो, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने जो है ना बस हिम्मत बांधनी है, कमर बांध के जो है ना बस स्टार्ट हो जाना है और अपने जितने भी घर के काम है, जो भी आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड काम है ना, खुद को मोटिवेट करते रहना है और ये काम वगैरह आपके ऐसे मिनटों में होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ये दिमाग का एक खेल होता है, हम सोचते रहते हैं और बैठ के वक्त ज़ाया करते रहते हैं, सुस्ती आई रहती है, लेकिन जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता किस तरह से हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा फ़र्श वगैरह अपना धो लिया था और के जब प्लांट्स वगैरह आए होते हैं और घर आपका साफ़ सुथरा होता है एंड हर जगह पर आपको मतलब ग्रीनरी सी फील होती है तो बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। अच्छा अभी यहाँ पर फ़र्श मैंने धो लिया था। आज सच्ची बताऊँ ना आज लाइट ने भी इतना तंग किया है ना, आज इतना लाइट जा रही थी, तो शुक्र है कि मैंने टंकी वगैरह जो है ना वो सुबह में भर ली थी। तो 4 पीना शाम में मैं यहाँ पे बिछा लेती हूँ क्योंकि समंदर की हवाएं चलती हैं, इस चीज़ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुख है। तो 5 जैसे ही बजते हैं हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच बताऊँ ना इतना सुकून मिल रहा होता है, मैं तो लाइट आ भी रही हो ना पंखे बंद करके मैं तो बाहर आके बैठ जाती हूँ, मुझे इतना सुकून मिलता है क्योंकि फ्रेश एयर जो है ना वो बहुत ही मज़ा देती है आपको। एक अल्लाह पाक ने एक चीज़ बनाई हुई है तो कैसे उसका तो निमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता ना। तो अब छत वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्रॉस जो है ना हवा वो हर तरफ से होती है मेरे घर में ना, क्योंकि विंडोज़ भी हैं, ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फ़र्श वगैरह धोने के बाद ना मैंने मॉपिंग की और मॉपिंग करने के बाद साथ साथ जो है ना वो एक दिल में खुशी सी भी हो रही थी कि चलो शुक्र है अल्लाह का घर जो है ना वो साफ़ हो गया है। बट एक चीज़ अभी भी दिमाग में जो है ना वो अटकी हुई थी, वो ये कि अभी मुझे खाना रेडी करना था और आज खाने में मुझे बनानी थी बिरयानी। लेकिन हिम्मत इसलिए आई हुई थी कि बच्चों की फरमाइश थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चों ने फरमाइश की हो और माँ हिम्मत हार जाए, तो नहीं हो सकता। तो बस ये था कि अब बस जल्दी से खाना भी रेडी हो जाएगा, जिस तरह से बाकी सब काम हो गए इंशाल्लाह इस तरह से वो भी मैं कर लूँगी। औरत को ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है। मुझे लगता है कि औरत मल्टीटास्किंग ना आंखें बंद करके कर सकती है, इतनी पावर औरत में होती है। और ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, नहीं, आप में ऑलरेडी नेचुरली ही जो है ना मल्टीटास्किंग आप में होती है, हर औरत में होती है। मैं ये समझती हूँ, आपको उसको इस्तेमाल किस तरह से करता है ये डिपेंड करता है, हर औरत की नेचर जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जी अभी मैंने बिरयानी के लिए जो था ना पानी वो बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ में मैंने चावल तो पहले से
से ही भिगो के रख दिए हुए थे। तो नमक इसमें मैंने डाल दिया है, लेमन अभी मेरे पास नहीं था क्योंकि मैंने उसकी ना शिकंजी बना के पी ली थी। तो बस अभी यहाँ पे मैंने इसमें फिर सिरका ऐड कर दिया था, ताकि इससे ये होता है कि अगर हम बिरयानी के लिए जब चावल बॉईल करते हैं ना, वो डाल दें, सॉरी नमक बोल रही हूँ, लीमू या सिरका ऐड कर दें तो उससे चावल टूटते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं कौरमे की तैयारी कर लेती हूँ। जब तक मैं कौरमे की तैयारी करूँगी तब तक चावल भी बॉईल हो जाएंगे। और अभी मैं प्याज कट कर रही थी और इस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई अच्छा सा फील हो रहा था ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी अपने घर से। तो मैं आप सबको भी यही चीज़ बोलूँगी कि अगर यार आप लोग भी घर में पॉजिटिव वाइब लाना चाहते हो ना, तो लिटरली 3 से 4 प्लांट ही चाहे ला के रख लो। आप बिलीव मी, इतनी आपको खुशी हो रही होती है, या मे बी ये उनको ही होती है जो प्लांट्स लवर होते हैं। तो खैर इस दफ़ा जो मैं प्लांट्स लेके आई थी ना, थोड़ा सा प्लांट्स के हवाले से भी मैं बात करूँ, जो ख़वातीन शौकीन है अगर वो रखना चाहती हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम प्लांट्स जो है ना वो रखती रही हूँ। तो अक्सर ऐसे होता था कि नहीं संभलते थे, या तो ख़राब हो जाते थे या मुरझा जाते थे। तो इस दफ़ा जो मैंने प्लांट्स बाय किए हैं ना, वो मैंने मैच्योर प्लांट बाय किए हैं। मैंने वो नहीं किए कि सस्ते से मैं ले लूँ कि खुद ही चलो ग्रो करते रहेंगे, नहीं। तो मैंने इस दफ़ा जो प्लांट्स लिए हैं वो मैच्योर लिए हैं, ताकि इतनी जो है ना वो मेहनत ना इन पे करनी पड़े और ये सर्वाइव कर सकें हर तरह के वेदर में ना। तो ये है कि अगर आप भी मैच्योर प्लांट लेंगे तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने सिरका जो है ना वो ऐड कर दिया था। अच्छा, इस दफ़ा बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा बिरयानी ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कट की थी, क्योंकि मुझे और हस्बैंड को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, और बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि ज़रा स्पाइसी थोड़ा कम रखना। और लहसुन अदरक को अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा मैंने कूटा हुआ सा डाला है, क्योंकि जो देग की जो बिरयानी होती है ना उसमें भी थोड़ा सा कुटा हुआ ही डला होता है। इसका टेस्ट ना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में ना। खैर यहाँ पे अभी जो है ना वो कौरमे की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। नॉर्मली प्याज ऐड किया और साथ में इसमें मैंने कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए थे। और आप लोग मेथड देखते रहे, हर किसी को बनानी आती हो सकता है मेरे से अच्छी बिरयानी आप सब भी बनाते हो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से रेसिपीज़ वगैरह बताऊँ। मुझे लगता है हर औरत को यार ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ना, आती हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमने अपनी रूटीन शेयर करनी होती है, तो इसलिए हमें जो है ये सब चीज़ें फिर बताने की साथ साथ पड़ रही होती हैं। तो खैर जी, बात अब थोड़ी सी क्लीनिंग के हवाले से भी कर लेते हैं कि थोड़ी सी जो प्रेपरेशन है ना वो ज़रूर करके रखा करें वीकली। तो मैं आपके साथ अपना आइडिया शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से मील प्रेप करती हूँ, मुझे किस तरह से आसानी होती है। क्योंकि जब आपने मील प्रेप किया होता है ना अपना, वीकली आपने मेन्यू सेट किया होता है, तो फिर क्या होता है इसमें ये आसानी आपको हो जाती है कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाएं, आपको ऑलरेडी पता होता है। या आप ऐसी चीज़ें ज़रूर एवरी वीक ऐड कर लिया करें अपने मेन्यू में जो कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सब घर वाले शौक से खाते हैं। इससे यह है कि आपको आसानी हो जाती है और आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना वो भी वेस्ट होने से ना बच जाता है। अब मैं आपके साथ अपना मेथड शेयर करती हूँ। मैं बच्चों से भी पूछ लेती हूँ कि क्या क्या बनाएं इस वीक में, तो मुझे वहाँ से भी बहुत से आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसके अलावा हस्बैंड से भी पूछ लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनाई जाएँ और क्या क्या आपने खाना है, आप कुछ आइडिया शेयर करो, तो हस्बैंड भी बता देते हैं। तो इस तरह से दोनों की जो होती है ना राय, उन दोनों को फिर मैं कॉम्बिनेशन करके तो फिर मैं इस तरह से पूरे वीक का अपना मेन्यू सेट कर लेती हूँ। जान छूट जाती है, यकीन करें इस चीज़ से कि आज क्या पकाएं। मुझे सुबह में पता था कि आज के जो मेन्यू है ना उसमें मैंने बिरयानी बनानी है, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री थी। मैंने अपने काम वगैरह भी कर लिए, हर एक चीज़ कर ली, और साथ साथ जो खाना पकाना था ना उसकी भी मैं साथ साथ प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लान किया हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा आपको देती है। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये कि इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद, या हो सकता है कि परसों वाली जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग शेड्यूल शेयर करूं, जो कि बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मैंने प्लान भी किया और मैंने सबसे पहले खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि समर के अकॉर्डिंगली ना, वेदर के अकॉर्डिंगली रूटीन्स चेंज होती रहती हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो बना के भी दिखाऊँ किस तरह से मैंने जिस तरह से अपना बनाया है और उस पर इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इससे पहले जो मैंने बजट वाले प्लान शेयर किए हैं ना, ओल्ड जो मेरे ये व्लॉग्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं सबने, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को ना उनसे भी फ़ायदा हुआ था। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मैं क्लीनिंग के भी शेड्यूल जो है वो भी शेयर करूँगी कि हाउसवाइफ, एज अ मदर, बिज़ी मॉम है, वर्किंग मॉम है, सबके लिए होगा। मतलब हर तरह की वुमेन के लिए वो प्लान होंगे जो कि मैंने इस दफ़ा अपनी रूटीन जो सेट किया उसके अकॉर्डिंगली वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकायदा आपको मैं लिख के बताऊँगी कि आप किस तरह से, कौन से टाइम में आप किस काम को कर सकती हैं, वीक में कौन से काम आप करें जिससे कि आपको आसानी होगी, थकावट भी नहीं होगी और आप बहुत आसानी से अपनी होम मेकिंग कर सकेंगी। अच्छा, यहाँ पे अब देखें जी, बिरयानी जो थी ना वो रेडी हो गई थी। अब एक और यहाँ पे सीक्रेट है, देखें जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो हमें ये सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा होता है। यहाँ पे लाइट गई हुई थी और लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, लेकिन जो है ना मैंने मोबाइल की लाइट
से ही मैंने शूट किया है अपनी वीडियो। और मैंने दम वाली जो वीडियो थी उस टाइम पे भी लाइट चली गई थी, इसलिए फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी एक तो लो हो रही थी। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा नहीं, व्लॉग को मैंने कंप्लीट करना है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि लाइट थोड़ी देर के लिए ना स्टेबल हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि फिर लाइट चली जाए। तो बस ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे जी बिरयानी जो थी ना वो रेडी हो गई थी, बस अब जल्दी से खाना वगैरह खाएंगे। उसके बाद मैं ऐसा कैसे हो सकती हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ ही ना कि मैंने प्लांट्स कहाँ कहाँ जो हैं वो रखे हैं, कौन कौन से स्पॉट मैंने फ़ाइनल किए हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ये था कि मैं जिस भी जगह पे अपने घर में घूम भी रही हूँ ना, तो मुझे हर जगह पे प्लांट नज़र आने चाहिए। अभी इंशाल्लाह और भी मैं आपको लेके आऊँगी, इंशाल्लाह उसकी भी सेटिंग करेंगे। अच्छा, ये एक जो है ना मैंने कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर पे मैंने स्पॉट बनाया है क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम किचन में ही गुजरता है और किचन में प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम तो ऐसे ही आर्टिफिशियल प्लांट्स ले रहे होते हैं, जबकि नेचुरल प्लांट्स इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं और इनसे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। दूसरा मैंने फ्रिज के ऊपर रखा था, ये बहुत हेल्दी प्लांट है, इसमें इसकी 2 और जो है ना बेलें इसमें से भी निकलनी है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगी। एक मैंने रखा था शोकेस पे। अच्छा, इसके नीचे ना मैंने भी घर से ही निकाल के ना इस तरह से जो फालतू मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने रख दिए थे ताकि पानी वगैरह डालें तो वो इसमें ही गिरे पानी वगैरह ना। इसके अलावा ना मेरे पास पड़े हुए हैं स्टिकर्स पड़े हुए हैं टाइल्स वाले ना, तो वो मैं इसके इर्द गिर्द लगा के जो इसके नीचे मैंने डिब्बे वगैरह रखे ना उनको थोड़ा सा प्यारा सा बना के फिर इंशाल्लाह रखेंगे। लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, आज के लिए इतना ही है। तो आई होप आपको आज का ही व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव ऑलवेज।